जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जून 2023। कर्क लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लगन है, जो कि एक चर लगन है, जल तत्व लगन है। चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक और जातिकाओं में जो गतिशीलता का भाव होता है वो काफ़ी अधिक पाया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने व्यवहार को, स्वभाव को बदलने का प्रयास हमेशा करता रहता है। यह बदल जाता है, वो एक चीज़ पर स्थिर नहीं रह पाता, हमेशा एक मोमेंट के भाव में हमेशा बना रहता है। साथ ही अपने निर्णयों के प्रति भी वैसा व्यक्ति अगर कुछ समय अनुसार परिस्थिति अनुसार अपने आप को बदलना पड़े तो व्यक्ति जल्दी ही बदल जाता है। साथ ही जल तत्व लगन है, इमोशंस, भावनाएं काफ़ी अधिक पाई जाती है, लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है, साथ ही घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्यदेव वृषभ राशि के अंतर्गत 15 जून 2023 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का जो गोचर रहेगा वो जो कि धन भाव के स्वामी बनकर आय भाव में गोचर करेंगे। ये विशेष तौर पे आपके लिए अच्छे धनयोग की स्थिति को बताता है कि इस माह के अंतर्गत आपके लिए, क्योंकि आय भाव का स्वामी भी शुक्र भी लगन पर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि इस बार इस माह के अंतर्गत आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। और खासकर 15 जून तक ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। साथ ही संचित धन के कुछ भाग को आप अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन या फिर अपने नेटवर्क को बढ़ाने में भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पे सूर्य का प्रभाव चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि भी करता हुआ नजर आएगा। उनकी बातों को भी मानना आपके लिए बाध्य हो सकता है, थोड़ा सा उनका डोमिनेटिंग नेचर बढ़ सकता है, तो ये भी प्रभाव आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी। विशेषतः यहाँ पर आपके लिए पब्लिक परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता हुआ नजर आएगा। पब्लिकली आपका यहाँ नेम एंड फेम बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसके साथ सरकारी क्षेत्र से भी अगर आपको लाभ या सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ जुड़े हुए काम आपको करने हैं तो उन कामों को आपको 15 जून तक कर लेना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम में 15 जून तक आपको लाभ मिलेगा या उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और आराम से काम हो जाएगा। 15 जून के बाद सूर्य का गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत द्वादशेश बुध के साथ 12वें घर में गोचर हो रहा है। इसका यहाँ पर ये रहेगा कि 15 जून से आगे पूरे माह के अंतर्गत अगर आप देखें धन भाव का स्वामी, संचित धन का स्वामी व्यय भाव में, तो यहाँ कहीं ना कहीं या तो आप विदेशों से पैसा कमाएंगे या जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से कह सकते हैं, वहाँ से आपको पैसा आएगा। अन्यथा आपके संचित धन का यहाँ पर हानि भी होती हुई नजर आएगी। या ये कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत 15 जून के बाद विशेष तौर पे खर्चा आपका बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मतलब काफ़ी हद तक सेविंग्स भी उसमें खर्च हो जाए, इस तरीके की संभावनाएं भी इस माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी थोड़ा आपके कुटुंबजन के अंतर्गत, क्योंकि शनि देव की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, वैसे गुरु की पड़ रही है, राहु की पड़ रही है, तो ये प्रभाव है। गुरु काफ़ी हद तक सेफ साइड आपको लेकर चलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करेंगे। किसी तरीके की गुरु का कार्य सलाह है तो यहाँ पर किसी तरीके की सलाह मिलेगी जिसके कारण आप कहीं ना कहीं सेविंग्स पर ध्यान रखेंगे। अन्यथा आपका संचित धन कहीं ना कहीं व्यय होता हुआ अधिक दिखाई दे रहा है। कोई बड़े खर्चे आपके जीवन में आए जिसके कारण आपका संचित धन की हानि हो या किसी न किसी कार्य में वो खर्च हो जाए, वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। विशेषकर इस यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्य में बाधाएं 15 जून के बाद आपको आ सकती हैं, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत बुध के साथ है, तो ये बात तय है कि बोलते वक्त काफ़ी अच्छा बोलते हुए नजर आएंगे या बोलने के काम से पैसा कमा सकते हैं। और विशेष तौर पर यहाँ पर वाणी का अधिक उपयोग करना पड़ेगा और आत्मविश्वास के साथ आप बोलते हुए नजर आएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर वहीं सूर्य की दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, वहीं गुरु की नवी दृष्टि भी है, तो थोड़ा यहाँ पर अगर आप किसी तरीके के मुकदमे वगैरह में फंसे हुए तो वहाँ पर आपको मतलब यहाँ वहाँ पर ये कह सकते हैं कि काफ़ी फाइटिंग करते हुए जो है आप नज़र आ रहे हैं। गुरु कृपा से आपको आराम मिलेगा, लेकिन अभी इस माह के अंतर्गत थोड़ा दिक्कतें आपको 15 जून के बाद वहाँ पर बढ़ेंगी। ये यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से
जुड़े हुए काम में वहाँ पर परेशानी आपको बन सकती है, ये संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। ये भी कह सकते हैं कि उन मतलब किस तरीके के कंपटीशन मुकदमे वगैरह या फिर नौकरी से संबंधित अगर आप हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जिनके बारे में आपको पहले नहीं पता था। ऐसे खुलासे आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का गोचर, मंगल जो कि पंचमेश है, कर्म भाव का स्वामी है, वो नीच राशि के अंतर्गत लगन पर गोचर करेंगे और शुक्र के साथ जो कि लाभ भाव के स्वामी भी हैं और साथ ही आपके चतुर्थेश भी हैं। तो ये बात तो तय है कि आपके ऊपर कह सकते हैं लगन पर है तो कहीं ना कहीं सर पर चिंता का भाव, मंगल जैसे ग्रह है तो यहाँ पर थोड़ा चिंता तनाव का भाव आपके आ सकता है, अपने काम को लेकर, अपने कार्यक्षेत्र को लेकर, साथ ही साथ अपने संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर या प्रेम संबंधों को लेकर आपके ऊपर एक दबाव सर पर रह सकता है। ये एक स्थिति, आप ज़्यादा सोच विचार उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप को वीक भी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ परेशानी जिसके कारण आप अपने आप को कहीं किसी चीज़ मतलब यहाँ पर थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं और यही संबंध यहाँ पर संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंधों को लेकर भी या चिंता ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे उस चीज़ को लेकर, तो वो एक परेशानी का विषय आपके लिए बन सकता है। वहीं यहाँ पर शुक्र का भी साथ मिलेगा, शुक्र और मंगल का एक आकर्षण योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं अष्टम में शनिदेव भी है, शनिदेव की कर्म दृष्टि भी पंचम भाव पर है। विशेष तौर पे यहाँ पर आपके जीवन के अंतर्गत एक आकर्षण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेम का भाव भी बढ़ता हुआ ज़्यादा दिखाई दे, मोह जैसी स्थिति बन जाना, किसी को लेकर काफ़ी मोहित हो जाना, मोह जैसी स्थिति में पड़ जाना जिसके कारण अपने आप को ही मतलब मानसिक तौर पे कष्ट की स्थिति बनना, वो एक संभावना है जिसके कारण कार्यक्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये एक स्थिति भी आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। गुप्त संबंधों में विशेष तौर पर यहाँ पर कुछ संबंध बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, विशेषतः गुरु का भी दृष्टि है, तो ठीक है। यहाँ पर एक स्थिति ये भी है कि गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपके लिए यहाँ पर रास्ते खुल रहे हैं भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, और वहीं चतुर्थेश भी लगन पर है, शुक्र का भी प्रभाव है और मंगल की चौथी दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत आप सोच सकते हैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच सकते हैं, किसी तरीके का वाहन खरीदने की सोच सकते हैं, माता से संबंधित कुछ कार्य करने की सोच सकते हैं। तो ये सारी स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और अगर आपको दशा, देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, अगर आपको दशा अंतर्दशा मिल जाए तो फिर संभावनाएं बन सकती है। मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा सा यहाँ पर आपके घर परिवार के अंतर्गत थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह, कलह की स्थिति, कलेश की स्थिति बनना, ये भी स्थिति बन सकती है। लेकिन विशेषतः वो जैसी ही बनेगी कहीं ना कहीं गुरु कृपा से उसमें मतलब फिर शांति भी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि भी वहाँ पर है तो शांति का भी भाव जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन स्थिति बनना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव आएगा वो अपना फल देगा। अब इसके साथ देखिए मंगल की कारण थोड़ा सा आपको इस महीने के अंतर्गत आप पाएंगे कि आप में जिद्दीपन बढ़ रहा है, जल्दबाजी में आप निर्णय ले रहे हैं, थोड़ा धैर्य की आपके अंदर कमी हो रही है, गुस्सा आप में जल्दी आ रहा है, और एक मोह का कारण जो हमने बताया, किसी न किसी के से एक ऐसे मोह के अंतर्गत पड़ जाना, फिर अपने आप को ही परेशानी में डाल लेना। और वैसे भी आप कर्क लगन के हैं, जल्दी आप जुड़ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसके किसी सामने वाले व्यक्ति के कारण आपको फिर परेशानी, कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और खुद सप्तमेश आपके लिए कष्ट की स्थिति के अंतर्गत है। मतलब यहाँ पर देखिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर होने से ये रहेगा कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत थोड़ा मतभेद, तनाव की स्थिति बनना, और आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर यहाँ ये स्थिति अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए भी रखना है। और क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में कहीं ना कहीं व्यापार के कारण, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के कारण आप कष्ट की स्थिति में हैं, आप काफ़ी गहराई में जाकर सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग आप कर रहे हैं, किस कारण से अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर या व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अब वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, वहाँ पर शनिदेव भी है, तो ये रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क के लिए वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ विशेष जिम्मेदारी कर्म करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर उनके साथ थोड़े मतभेद भी होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर एक आकस्मिक, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि में खुद शनिदेव भी अष्टम में,
तो यहाँ पर कुछ आकस्मिक दुर्घटना भी होने की संभावना बनती है। थोड़ा शुक्र मंगल का भी प्रभाव आ रहा है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। थोड़ा वाहन चलाते वक्त थोड़ा ध्यान से चलाएं, इस बात का ध्यान रखें कि स्पीड में न चलाएं, थोड़ा दिक्कत बन सकती है आपको इस माह में, थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहना है। अब इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव के बाद यहाँ पे बुध का प्रभाव। बुध जो कि पराक्रम भाव के स्वामी है, व्ययेश भी हैं, आपके द्वादशेश भी हैं और यहाँ पर ये बुध पहले 7 जून तक दशम भाव में गोचर करेंगे। 7 जून के बाद वृषभ राशि में 24 जून तक गोचर करेंगे, 7 से 24, और उसके बाद 12वें घर में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर पराक्रमेश का दशम भाव में गोचर अच्छा है कि आपका एफर्ट, आपका पराक्रम काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपके 7 जून तक कह सकते हैं कर्म क्षेत्र को लेकर। यहाँ पर आप काफ़ी हद तक अपने कार्य क्षेत्र में पाएंगे कि आप एडवर्टाइजमेंट का काम ज़्यादा करवा रहे हैं, आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया से आप ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब रिलेटेड वर्क, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क काफ़ी अधिक जुड़ता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, विशेष तौर पर लर्निंग काफ़ी अधिक बढ़ रही है। अब आपको बहुत कुछ सीखना है, सीखने का बाद वैसे भी गुरु आए हैं तो हो सकता है बॉस चेंज हो गया हो, जिसके कारण आपको अब थोड़ा सा वहाँ पर आपको एक न्यू मतलब थोड़ा वहाँ पर उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि कुछ नया सिखा रहे हैं, नई तरीके से आप अपने जॉब चेंज करिए हो, जिसके कारण आपको कई नए व्यक्ति आपको मिल रहे हैं जो सिखाने वाले हैं, तो वो एक भाव। तो विशेष तौर पर अब ये समय आपका चल रहा है कि भाग्य का साथ तो मिलेगा कर्म स्थान में, लेकिन आपको अपनी लर्निंग आपको बनाए रखना है। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने, नया सीखने का मौका मिल रहा है और सीखना ही पड़ेगा। अगर आप आसानी से सीखते हैं तो अच्छा, अन्यथा फिर आप कष्ट की स्थिति में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपका स्वाभिमान के कारण आपको परेशानी बने, ईगो क्लैशेस हुए, जिसके कारण आपको दिक्कत बने कि हाँ हम इनसे ये चीज़ हमारे पर ये थोड़ा सा थोप रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एक कितनी बार परेशानी का विषय बन जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पर फिर उसके बाद क्योंकि व्ययेश बनकर भी आ रहे हैं 12वें घर के स्वामी, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को जोड़ना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मतलब कंपनी से अगर आप जोड़ते हैं, बाहर की कंपनी से अगर आप जोड़ते हैं अपने आप को, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और कुछ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यह समय ऐसा चल रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, परेशानी भी आएंगी, अड़चने भी आएंगी, लेकिन लाभ भी होगा। तो ये एक स्थिति है कि मतलब कर्म क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का आप सोच रहे हैं, बड़ा प्लान आप कर रहे हैं, क्योंकि राहु भी का भी गोचर चल रहा है और लेकिन अष्टमेश भी होने के कारण और साथ साथ शनि की दृष्टि भी होने के कारण वहाँ पर अड़चने, परेशानी भी बनी रहेगी, लेकिन भाग्य का साथ भी मिलेगा। मतलब काम तो होगा आपका, लेकिन अच्छी खासी अड़चने, परेशानियों के बाद तब जाकर, रुकावटों के बाद तब जाकर आपको काम होगा और आपको लाभ भी मिलेगा। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। अब इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, बुध वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 7 से 24 जून, जो कि व्ययेश भी हैं, साथ साथ पराक्रमेश भी है। काफ़ी हद तक आप अपने आप जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे और इन्वेस्टमेंट की ओर भी आप अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हो सकता है नई जगहों पर आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद फिर अपने लाभ को, आय वृद्धि के साधनों को जुटाने में आप अलग तरीके से कुछ कोशिश करिए। उसमें वहाँ पर आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहनों का भी संबंध वहाँ पर आने की संभावना दिखाई देती है। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत रहेगा, व्यय का व्यय भाव में, साथ साथ पराक्रमेश का व्यय भाव में। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा एफर्ट और खासकर कम्युनिकेशन या बोलने का काम आपका वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे। तो वो भी एक अच्छी स्थिति, और बोलकर अच्छा खासा पैसा, धन अर्जित करना या कम्युनिकेशन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर पैसा कमाना, वो एक संभावना है 24 जून के बाद ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि खर्चे का 15 जून के बाद तो विशेष तौर पे आपका काफ़ी अधिक खर्चा होने वाला है। वैसे भी शनि की दृष्टि, सीधी दृष्टि जो पड़ रही है, ये पैसा जुड़ने नहीं देगी और जो आ रहा है वो भी खर्च हो रहा है। तो एक ऐसी स्थिति का भाव यहाँ पर ये बनाई रहेगी और जो जुड़ा हुआ है, संचित है, उसको भी खर्च करा देगी। लेकिन जब तक गुरु का प्रभाव रहेगा तो वो काफ़ी तक आपको रिलीफमेंट देते रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि है, तो ये क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि है, आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो थोड़ा बच सकता है। अदरवाइज यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि, ये सब कुछ आपका जो सेविंग्स है वो खत्म करते हुए इवन यहाँ पर ये आपको परिवार से दुख, कुटुंबजन के लोग जो होते हैं, आपके कुंभा जो होता है, वहाँ से कहीं ना कहीं दुख का भाव एक आना, वो भी एक स्थिति यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव ला सकता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो शुक्र के प्रभाव को जाने, तो शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके चतुर्देश भी हैं, लगन पर हैं, काफ़ी हद तक आप लाभ की चीज़ों को सोचते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ लग्जरीज, क्योंकि सुख भाव के स्वामी बनकर लगन पर आए हैं, तो सुखों से संबंधित ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, सुख से संबंधित, लग्जरी, किसी भी तरीके की खुशी से संबंधित, प्रसन्नता, इंटरनल हैप्पीनेस किस प्रकार से लाई जाए, उसके लिए आपका भाव ज़्यादा बनता हुआ और मदर को काफ़ी इंपॉर्टेंस आप देते हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई
दिखाई देती है। माता से संबंधित कोई विशेष जिम्मेदारी को लेकर आप आगे बढ़ें, उससे संबंधित कुछ कर्म आप करते हुए नजर आए तो वो भी संभावना यहाँ पर बनेगी। शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके अंतर्गत आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट विशेष तौर पर बढ़ाएगा और साथ ही यहाँ पर इस माह के अंतर्गत आप किसी मोह जाल के अंतर्गत पड़ने वाले हैं, तो ये बात तो यहाँ पर तय दिखती है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं देखिए मंगल की दृष्टि के कारण जैसे हमने कहा वाद विवाद मतभेद जीवन साथी के साथ थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वहीं शुक्र इसको बैलेंस करेगा। इस माह के अंतर्गत शुक्र और मंगल का प्रभाव काफी मतलब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि थोड़ा उसका मंगल के तनाव को मतभेद को या उसको थोड़ा बैलेंस हो सकता है कि बीच में आप मतलब आपकी थोड़ी फाइटिंग हो, आप आपस में लड़े झगड़े मतलब काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा यहाँ पर कैसे आर्गुमेंट आपस में हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्यार का भाव आ जाए, फिर से इस तरीके से मतलब इसी तरीके का भाव आपस में चलता रह सकता है। इस माह के अंतर्गत ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु का प्रभाव जो कि षष्ठेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, दशम भाव के अंतर्गत हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन अड़चनी बाधाएं भी आपको मिलेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि से द्वितीय भाव पर देखेंगे तो वहां पर द्वितीय भाव से संबंधित घटनाएं अच्छी या बुरी आपको दिलाएंगे, मतलब आपके कुटुंबजन से संबंधित, पैतृक संपत्ति को लेकर, संचित धन को लेकर और आपकी वाणी को लेकर ये प्रभाव या मुख से संबंधित चीज़ों को लेकर वहाँ से संबंधित आपको अच्छी या बुरी घटनाएं कराते हुए नजर आएंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित या स्थान से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित करा सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आपको यहाँ पर पापग्रह की अगर चतुर्थ में बैठे पापग्रह की अगर आपको दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, हो सकता है ऐसा प्रभाव हो, चतुर्थ से 12वें की चल रही है तो यहाँ स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि यहाँ पर एक करा सकते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर विशेष तौर पर रोग का नाश करने वाली, थोड़ा यहाँ पर रोग का नाश, शत्रुओं का नाश, नौकरी दिलवा सकते हैं, आपके जॉब इंटरव्यू क्लियर करा सकती हैं और साथ ही साथ आपके लिए मुकदमे वगैरह में विजय दिला सकते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर गुरु के प्रभाव में चल रही है। वहीं शनि का प्रभाव सप्तमेश बनकर अष्टम में, अष्टम के कर्म विशेष तौर पे अष्टम के कर्म ये शनिदेव कराना चाहते हैं आपसे, कर्म के स्वामी हैं। 2.5 साल के लिए शनिदेव आपके यहाँ पर अष्टम भाव में आए हैं, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी कह सकते हैं, कुछ यहाँ पर हो सकता है कि डीपर लेवल पर जाकर कुछ स्टडी करना, रिसर्च करना, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ भूमिगत चीज़ों से संबंधित कुछ कार्य कर लेना, अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या, विशेष तौर पे जो व्यक्ति ज्योतिष विद्या में रुचि लेते हैं उनको ये शनिदेव काफ़ी कुछ सिखा कर जाने वाले हैं। यहाँ पर मतलब जो तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या या फिर गुप्त विद्याओं का जो गुप्त ज्ञान है वो आपको प्रदान करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि के प्रभाव में कह सकते हैं। वहीं शनिदेव की दृष्टियों में तीसरी दृष्टि रहेगी कर्म स्थान पर, तो यहाँ पे आकस्मिक परेशानी, दुर्घटना, कंप्लेंट्स, शिकायतें उस तरीके के लिए भी कर्म यहाँ पर करने पड़ जाएंगे, जिसके कारण उन्हीं सब के कारण आपको कर्म स्थान में परेशानी आएगी। कितनी बार ये होता है कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण आपको कर्म स्थान में परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि ये भी यहाँ पर दिक्कतें दे सकती हैं, या फिर किसी तरीके की शिकायतों के कारण, कंप्लेंट्स के कारण मतलब हो रही है तो जिसके कारण आपको काम में परेशानी, मतलब कहीं ना कहीं काम में रुकावटें, बाधाएं, परेशानी ये देंगे ही देंगे। या किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का इशू आ रहा है जिसके कारण काम में परेशानी आ रही है, तो ये इस तरीके की स्थिति। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जैसे कि हम बता चुके हैं, दशम दृष्टि कर्म दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो संतान पक्ष की विशेष बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन में लेकर आती है। साथ ही साथ ज्ञान से संबंधित आपका कर्म आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मंत्र साधना सिद्धि के लिए भी ये समय अच्छा कह सकते हैं, तो वो एक स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए राहु का प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया राहु दशम भाव में, केतु चतुर्थ भाव में, विशेष तौर पर आपको वर्क प्लेस पर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, जिसके कारण आपका घर पर थोड़ा ध्यान कम रहेगा, या घर से थोड़ा केतु का प्रभाव अलगाव की स्थिति को भी बता रहा है, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती दिखती है। विशेष तौर पर राहु दशम में आपके लिए अच्छे ही हैं कि आपको काफ़ी हद तक मतलब वर्कोहोलिक बनाएंगे, ज़्यादा काम कराएंगे, तो ज़्यादा काम कराएंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे अपने कर्म स्थान के अंतर्गत। विशेष रुकावटें बाधाएं आई लेकिन फिर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। आप देखें यहाँ पर शुभ दिन 7 से 9, 11 से 13, 15 से 18, 20 से 23, 23 से 25 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। 5 से 7, 9 से 11, 18 से 20 ये दिन अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपुरिन, झगड़े का संबंध, थोड़ा दिक्कतें, बाधाएं ये आपको आ सकती है। शुभ दिनों में आप और दिनों के मुकाबले धन लाभ अच्छा खासा अर्जित कर सकते हैं, तो वो एक स्थिति। जो कॉमन डेज होते हैं मतलब जो मिले जुले दिन, वहाँ पर मिले जुला प्रभावी देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 5 से 7, 9 से 11 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 9, 20 से 23 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 5 से 7, 11 से 13 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 18 से 20 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ
यात्रा 25 से 28 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। क्या उपाय आपको करने चाहिए? एक तो मंगल का प्रभाव लगन पर आया, तो अपने आप को नियंत्रण बनाए रखना है, जल्दबाजी वगैरह से बचना है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। अष्टम के शनि के भी लगन पर, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देता है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को अगर आप शनि का तो प्राणायाम कर सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। माता काली का अष्टाक्षरी मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तो ये करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। और हो सकता है दशा भी अगर शनि की ही हो और शनि अष्टम से गोचर कर रहे हैं तो दिक्कतें तो आ ही रही होंगी आपको, तो अगर आप इतना ये भी करते रहे, अष्टम की से रिलेटेड वर्क, पॉजिटिव वर्क जो आपको पॉजिटिव लगे, आप थोड़ा सा ज्योतिष विद्या का ज्ञान ले, मतलब ज्योतिष विद्या में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका ज्ञान ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो उपाय बताए हैं अगर ये इतना भी करें तो आपको आराम मिलेगा। साथ ही ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, खासकर अगर आपके राहु वगैरह की दशा चल रही है तो दशम के अंतर्गत ये प्रभाव चल रहा है, या फिर कार्यक्षेत्र में अगर आपको बाधा आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो यहाँ पर ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र का जाप करने से भी आपको आराम मिलेगा। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइएगा, गाय को हरा चारा, देखिए वैसे तो गाय को हरा चारा अगर आप डेली चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो बुधवार और शनिवार को चढ़ाते रहिए, खिलाते रहिएगा, विशेष तौर पर खिलाते रहिएगा। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करते रहिएगा। वैसे तो नर सेवा ही नारायण सेवा, या फिर हर जीव की सेवा व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जो आसपास जीव जंतु हैं जो कहीं ना कहीं हम पर ही निर्भर रहते हैं, तो उनकी सेवा आपको करते रहना चाहिए। उनकी सेवा करने से कुंडली में जो भी दोष रहते हैं, जो भी ग्रह गोचर का प्रभाव या कुंडली में जो भी दोष हैं, वे स्वतः ही आपके लिए मतलब आप उनसे मुक्त हो जाते हैं, या कह सकते हैं काफ़ी हद तक आपको उससे संबंधित आराम आपको मिल जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सेवा करते हैं तो छठे से संबंधित आपका, और आप जब आप दान करते हैं तो कहीं ना कहीं 12वें से संबंधित आपका आता है, और साथ ही साथ जब आप किसी के कष्ट को देखते हैं, दूसरे के कष्ट को, तो कहीं ना कहीं अष्टम, तो जब 6, 8, 12 कोई व्यक्ति कष्ट की स्थिति में है, आपने उसको देखा तो अष्टम का भाव एक्टिवेट होकर आपने उसके लिए फिर सेवा करी, आपने सेवा के अंतर्गत जो दान किया आपने, जिस तरीके से 6, 8, 12 तीनों का रोल प्ले हो जाता है, तो काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ को अपने लिए आनंदित बना लेते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।